गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज लेके आया हूं जिनमें रिसेंटली FIIs या DIIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। लेकिन दोस्तों आज के दिन हमने सिर्फ ऐसी कंपनीज पे फोकस किया है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके ऊपर मैं पहले आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियोस बना चुका हूं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे मैंने रैंडम ऐसी कंपनीज चुनी है जिनमें FIIs DIIs ने सबसे ज्यादा अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर FIIs DIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन इन कंपनीज के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। और ये सब चेक करने के लिए आप इन कंपनीज के ऊपर जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियोस बना रखी हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन सब कंपनीज के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं वो चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा हम कंपनीज के वैल्यूएशंस देखेंगे और लास्टली मैं आपको कंपनीज के बिजनेस के बारे में बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रखा है इन कंपनीज को मैंने पहले ही कवर किया है। तो आज की वीडियो डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं होगी। और अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। मैं अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। तो हमारी वीडियो किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप इनके अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सब लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेजेस मिलेंगी। मैं आपको चेकआउट कराता हूँ एडवांटेजेस क्या होंगी। जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन है मेंबरशिप का ऑप्शन। इस मेंबरशिप के ऑप्शन के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये वीडियोस दोस्तों स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। और इस टैब के अंदर मैंने पिछले 20-25 दिनों में आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो अगर मैं आप लोग को चेकआउट कराऊं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 दिनों पहले आपके लिए गोल्ड लोन NBFC है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। इससे पहले मैंने आपके लिए 10-12 दिनों पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसका डिटेल एनालिसिस किया था। ये काफी शानदार तरीके से दोस्तों इस टाइम पे ग्रोथ फेज में है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जो इंडिया के डेयरी सेक्टर को बिलोंग करती है और करंटली डेयरी सेक्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और GST चेंजेस आने के बाद दोस्तों आप सब लोग को पता है इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो काफी फास्ट स्पीड से ग्रो कर सकती है। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को ये भी पता होना चाहिए मैं जिन भी इंपॉर्टेंट कंपनीज का आपके लिए डिटेल एनालिसिस करता हूँ, इन सब इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो इंडस्ट्री होती है इनका भी मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस करता हूँ। तो आप इंडिविजुअली इन सब इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो इंडस्ट्रीज है उनका सेपरेट डिटेल एनालिसिस भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये रिसेंटली दोस्तों 3 हफ्ते में मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप इनको जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा अगर आप इससे पीछे भी जाएं दोस्तों तो 1 महीने के अंदर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था। तो आपको पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखेंगी जो मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कवर किए हैं। इससे पहले दोस्तों 2 महीने पहले मैंने आपके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है जो स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने रेवेन्यू को रैंप अप करी है, इसका भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। ये एक मिड कैप कंपनी है। तो आप इन सब एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज की बात हो गई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा पोस्ट का। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाके दोस्तों आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पोस्ट के अंदर दे रखा है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन आपको तभी अवेलेबल होगा जब आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर भी हम काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साथ में दोस्तों कभी भी कंपनी जब रिजल्ट पोस्ट करती है या उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल होती है तो कॉन कॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स या मैनेजमेंट की गाइडेंस भी मैं आपके साथ इसी चैनल पे शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अप ट्रेंड में है और कौन सी इंडस्ट्री आउट ऑफ फेवर हो चुकी है, ये सब डिटेल भी मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे कवर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए।
तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल के मेंबर्स को जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलेंगी ये चेकआउट कराई। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट 5 स्टॉक्स के अंदर, जिन कंपनीज के अंदर डीआईएज और एफआईएज ने काफी बड़े तरीके से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। स्पेशली दोस्तों जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा करती भी आ रही है। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं हम आज की पहली कंपनी को। तो आज की दोस्तों हमारी सबसे पहली कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ कवर करूंगा जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का फोकस सबसे पहले यही है। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है हल्की सी डिक्रीज हुई है, 51% से 47% गई है नवंबर में। ये सबसे नए आंकड़े हैं। लेकिन अगर आप एफआईएज और डीआईएस की होल्डिंग देखें तो इसमें आपको काफी ह्यूज चेंज आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो एफआईएज की होल्डिंग 8.41% की थी, ये इंक्रीज होकर 11.05% की हो गई है। तो क्लियर कट यहाँ पे एफआईएज की होल्डिंग आपको नवंबर में इंक्रीज होती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो डीआईएस की होल्डिंग है 13.18% की, इसमें भी काफी अच्छा जंप आया है। ये 13% से 16.32% इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आपको 3% से ऊपर का इंक्रीज दिख रहा है डीआईएस की होल्डिंग में सितंबर से नवंबर में। तो क्लियर कट दोस्तों एफआईएज डीआईएस ने अपना काफी स्टेक इंक्रीज किया है टाइम टेक्नोप्लास्ट में। यहाँ पे ओवरऑल जो पब्लिक की होल्डिंग है 26.79% से डिक्रीज होकर 24.87% हो गई है। यानी पब्लिक से माल उठाया गया है एफआईआईज और डीआईएस द्वारा। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट में चेकआउट कराए। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशंस। करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 8,910 करोड़ की। तो आप कह सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है। करंटली दोस्तों स्टॉक का पी दिखेगा आपको 21.2 का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो आपको 22.3 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है इससे नीचे इसका पी रेशियो है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, ये कंपनी करंटली यहाँ पे मार्केट लीडर है। अपनी इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर में इंडिया में डोमिनेट करती है। तो कंपनी का 55% का मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में डोमेस्टिक लेवल पे। तो क्लियरली यहाँ पे डोमिनेट कर रही है कंपनी इंडिया के अंदर। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए दोस्तों ग्लोबल लेवल पे इसके मार्केट शेयर को, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं ग्लोबली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स की। इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट स्टेप पे मैन्युफैक्चरर है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की, जिसे आप आईबीसीज कह सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे कंपोजिट सिलेंडर्स की, जिसके अंदर आपको एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेंगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे सिलेंडर्स बनाती है। इसके अलावा इसकी ब्रांड आपको दिखेगी यहाँ पे लाइफ सेफ। तो कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे मार्केट लीडर है इन 9 आउट ऑफ 11 कंट्रीज जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और उसके अलावा यूएसए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी आपको अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर दिखेंगी। तो एक क्विकली चेकआउट कराया दोस्तों मैंने आपको इसकी लीडरशिप को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको ये देख के इसके बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा कि कंपनी करंटली डोमिनेट कर रही है इस टाइम पे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर। तो आप कह सकते हैं पैकेजिंग की कंपनी है जिसका मेन फोकस इस टाइम पे प्लास्टिक ड्रम्स और डिफरेंट तरह के बल्क कंटेनर्स के अंदर है। साथ में कंपनी कंपोजिट सिलेंडर भी बनाती है जो एलपीजी, सीएनजी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो इसका भी डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर कंपनी एमओएक्स फिल्म्स बनाती है। यहाँ पे दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कंपनी के बिजनेस के बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल दी। इस कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कंपनी का भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो आपको जून से सितंबर में कम होती हुई दिखी है 38% से 34%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चेंजेस जो हुए हैं एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग में हुए हैं। अगर आप एफआईआईज की होल्डिंग देखें 3.88% से इंक्रीज होकर 5.28% हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डीआईएस की होल्डिंग है ये 2.55% से इंक्रीज होकर 6.26% हुई है। तो क्लियर कट आपको यहाँ पे एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग में काफी ह्यूज इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है दोस्तों जून में 21,000 के आसपास थे, ये अब इंक्रीज होकर 30,683 हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चेंजेस आए ये चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 2,388 करोड़ की है। इस टाइम पे दोस्तों आप कह सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 39.7 का है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये 35.4 का है। तो इंडस्ट्री के आसपास ही आप कह सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है इसका पी रेशियो। तो करंटली दोस्तों कंपनी हायर पी रेशियो इसलिए भी कमांड करी है इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले, क्योंकि काफी ह्यूज कैपेक्स करी है और फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.0 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 104% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72.6% की है। यहाँ पर दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो करंटली कंपनी के एक्सपेंशन के प्लान है। तो जैसा दोस्तों आपको कंपनी के नाम से पता चल गया होगा, कंपनी का मेन बिजनेस इस टाइम पे कॉफी प्रोडक्शन का है। यहाँ पे इंस्टेंट कॉफी के अंदर काम कर रही है कंपनी दोस्तों इस टाइम पे अपने बिजनेस में शिफ्ट कर रही है अपने मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए, और इसका बिजनेस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा आपको फ्रीज ड्राइड कॉफी की तरफ को। तो यहाँ पे कंपनी इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंशन करने वाली है
तो नियर टर्म में जो एक्सपेंशन है ये अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे स्प्रे डाइट की फैसिलिटी है जो, और जो एग्लोमेरेटेड यहाँ पे कॉफी है इसके अंदर कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा 4500 मेट्रिक टन पर एनम का, यानी MTPA का, एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी इन प्लेस है। यहाँ पे अगर आप टाइम लाइन देखें, एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाएगा बाय मार्च 2026, यानी एंड ऑफ FY26। तो आपको मार्च 26 में ये एक्सपेंशन पूरा होता हुआ दिखेगा, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पोस्ट एक्सपेंशन देखें, जो टोटल कैपेसिटी होगी ये इंक्रीज हो जाएगी, और ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो जाएगी 11,000 MTPA की फ्रॉम 6,500 MTPA। तो लगभग यहाँ पे आपको डबल होती हुई दिख रही है कंपनी की कैपेसिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे केपेक्स के जो एस्टिमेट है अराउंड 45 करोड़ प्राइमरली यहाँ पे फंडेड हुआ है टू इंटरनल एक्रूरल्स। तो रैंप अप का जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, कंपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कमीशनिंग करने के लिए बाय मार्च 2026। यहाँ पे 70 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको पहले फर्स्ट मंथ में होता हुआ दिखेगा, और क्विकली कंपनी अपनी स्केलिंग फुल लेवल पे कर देगी। तो इस तरह के बिजनेस में दोस्तों क्विकली आपको देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर आप फोकस देखें कंपनी का, तो शिफ्ट करिए यहाँ पे एग्लोमेरेटेड कॉफी इन कंज्यूमर पैक्स फॉर बेटर मार्जिन कंपेयर टू बल्क एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको कंपनी के एनुअल टाइम में हो सकता है मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे, जो मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग कॉल्स में इंडिकेट किया था। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के ऊपर भी मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए अगर आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें, यहाँ पे लॉन्गर टर्म के एक्सपेंशन के प्लान क्या है कंपनी के, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको शॉर्टर टर्म के दिखाए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कंपनी फ्रीज डाइट की जो कॉफी प्लांट है इसके अंदर इंक्रीज करना चाह रही है, और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों जो फ्रीज डाइट की कैटेगरी है इसमें मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नई फैसिलिटी जो ग्रीनफील्ड प्लांट होगा ये प्रीमियम फ्रीज डाइट का कॉफी का होगा, यानी FDC आप कह सकते हैं इसे। यहाँ पे कैपेसिटी आपको 5,000 से 5,500 के आसपास MTPA की इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये होने वाला है दोस्तों यहाँ पे 20 एकड़ में तेलंगाना के अंदर। MOU उसने साइन कर लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जो इसको सपोर्ट करेगी यहाँ पे लैंड और क्लियरेंसेज में। इसके अलावा अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें दोस्तों, तो मेन जो इक्विपमेंट ऑर्डर किया है इन्होंने यूरोप से, ये एक्सपेक्टेड है इनकी कमीशनिंग होगी बाय एंड ऑफ FY27 या फिर Q1 FY28 में। तो यहाँ पे आपको अप्रैल जून के आसपास 2027 में इसका भी कंप्लीशन होता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर आप फंडिंग को देखें, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है रिसेंट जो प्रेफरेंशियल इशू किया था इसने ऑफ इक्विटी शेयर और वारंट्स, यहाँ पे अप्रूव हुआ था जुलाई 2025 में। तो इसके थ्रू ही दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको कंपनी के अंदर एंटर करते हुए दिखे। तो मैंने आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है उसके कारण आपको FISDS की एंट्री होती दिख रही है यहाँ पे कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ पे आउटलुक के बारे में भी कुछ बात कर रखी है। करंटली टारगेट करें यहाँ पे ग्रोइंग फ्रीज डाइट की कॉफी के सेगमेंट को, यहाँ पे आपको 10 to 12% एनुअल ग्रोथ आती हुई दिखेगी, और एक्सपेक्टेड है हायर EBITDA मार्जिन अराउंड 20 to 25%। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों, जो कंपनी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्केल अप करने के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की और एक्सपोर्ट की, और यहाँ पे कंपनी लेवरेज करना चाहिए जो ग्लोबल डिमांड है फॉर प्रीमियम कॉफी प्रोडक्ट्स, इसको भी। तो ये आज का हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट बिजनेस था। अब हम चलते हैं आज के हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट बिजनेस में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है हिलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी कई बार डिटेल एनालिसिस की वीडियोस बना चुका हूँ, तो इसके बिजनेस के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी इस टाइप पे मार्केट लीडर है सॉलिड, लिक्विड और गैस ड्राइंग सिस्टम्स में, और इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल यूज वाले जो इक्विपमेंट होते हैं इनको कंपनी बनाती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो नेसेसरी हैं इस टाइम पे, उन सब के लिए यहाँ पे क्रिटिकल इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। तो अगर आप इस कंपनी में चेंजेस देखें दोस्तों, तो आपको पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको इंक्रीज होती दिख रही है। प्रमोटर की होल्डिंग जो सितंबर 2025 में 45.96% की थी, ये आपको दिसंबर में सडनली 46% की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FIAs ने माइनॉरिटी सी होल्डिंग घटाई है 1.48% से 1.28%, लेकिन यहाँ पे आपको होल्डिंग में इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है DIs की, जिन्होंने यहाँ पे 5.02% से 5.86% की है। यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों, ये चेंजेस आपको खाली नए आते हुए नहीं दिख रहे हैं, पिछले 4-5 क्वार्टरों में चेंजेस काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए मार्च 25 के आसपास जो DIs की होल्डिंग थी 2% की थी, फिर जून में 3.79% की हुई, सितंबर में 5% की, और करंटली और इंक्रीज हो गई है 5.86% की। तो पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों आप लोग को पता है FIAs मोस्ट स्टॉक्स में इंडिया में सेलिंग कर रहे हैं, और ये ट्रेंड काफ़ी पहले से चल रहा है। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के करंटली मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 2960 करोड़ की, एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.3 का है। यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें 31.5 का है। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जैसा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस तरह की कंपनियां थोड़ा हायर पी कमांड करती हैं, क्योंकि कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है और मार्केट लीडर है। यहाँ पे अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें कंपनी का 21.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2 का है। साथ में कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.19 का है, तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में।
अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट जो रेवेन्यू की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है, यानी Q2 में मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था। तो FY26 में करंट जो फाइनेंशियल ईयर है जो मार्च में एंड होने वाला है 2026 में, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है गाइडेंस टोटल 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ की। तो मैनेजमेंट दोस्तों कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में इस गाइडेंस को यहाँ पे बार बार अपने अपडेट्स में बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की 600+ करोड़ की। यहाँ पे अनएग्जीक्यूटेड जो पाइपलाइन है दोस्तों 6 बिलियन रुपीज के आसपास की है, इंक्लूडिंग रिसेंट विन्स। यहाँ पे H1 FY26 की जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ये ऑलरेडी शो कर रही है 50% की रेवेन्यू ग्रोथ। और यहाँ पे H2 FY26 में भी, यानी Q3 Q4 में भी मैनेजमेंट 50% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे साल में 50% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो आप कह सकते हैं काफी हाई ग्रोथ कर रही कंपनी। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेक्टेड जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है कंपनी का ये रेंज कर सकता है 650 से 700 करोड़ के आसपास फॉर FY26, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके बाद मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे मीडियम टर्म की भी रेवेन्यू की गाइडेंस दी है। यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी एम करी है 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रीच करने की विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स बाय FY27 टू FY28। ये एम्प्लाई कर रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का मोमेंटम रह सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों आपको यहाँ पे FY27 में भी 25% प्लस की ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, और ये बैक्ड है बाय 4000 करोड़ इंक्वायरी पाइपलाइन, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने क्या रखा है दोस्तों, फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर और टारगेट कर रहे हैं 30 से 40% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपोर्ट में भी। साथ में कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कर रहे हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पे करीबन कंपनी 25 से 35 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी प्लान करती हुई दिख रही है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने पिछले साल कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए थे जो आपको आगे चल के कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे कंपनी के रेवेन्यूज में। तो इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पहले पोस्ट कर रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए इस कंपनी के बिजनेस को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए। तो ये आज का हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टॉक था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टॉक में। आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी है सनडार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये दोस्तों एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ये भी करंटली मार्केट लीडर है। इसके बारे में आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं इसकी यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है और FIIs और DIs की होल्डिंग में क्या चेंज आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग आपको सेम दिखेगी 70.70% की, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। FIIs ने माइनॉरिटी से अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया है 0.83% से 0.66%। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DIs की होल्डिंग 15.75% की थी। इसके अलावा दोस्तों जून में जो DIs की होल्डिंग थी 15.75% की थी, ये इंक्रीज होकर 15.85% की हुई है। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे DIs अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल यहाँ पे अपसाइकिल में है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आपको आगे भी आते हुए दिख सकते हैं। उन शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस के लिए आपको कंपनी के जो Q3 रिजल्ट आएंगे उनको ट्रैक करना पड़ेगा। और जितनी भी कंपनीज के ऊपर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे Q3 के रिजल्ट के बाद उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आ सकता है, तो आप उसको भी लगातार चेकआउट करते रहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के करंटली जो मार्केट कैप है और वैल्यूएशन है। कंपनी की करंटली मार्केट कैप 3325 करोड़ की है। स्टॉक का P 19.3 का है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8 का है। इसके अलावा दोस्तों जो इंडस्ट्री का एवरेज P है 28.5 का दिखेगा। तो ये इंडस्ट्री के मुकाबले आपको करंटली कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी कम दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का दिखेगा। तो डेट की भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में करंटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी लीडरशिप पोजीशन को। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया करंटली कंपनी ऑटोमोटिव यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर इंडिया में मार्केट लीडरशिप पोजीशन रखती है, और इस कंपनी को इस बिजनेस के अंदर अर्ली एंट्री करने का काफी बड़े तरीके से फायदा मिला है। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों लीडर है इस टाइम पे टू व्हीलर लॉकिंग सिस्टम्स के अंदर इंडिया में, काफी तगड़ा इसका मार्केट शेयर है। तो क्लियरली यहाँ पे टू व्हीलर के अंदर ही डोमिनेट कर रही है इंडिया की ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे होल्ड करती है डोमिनेंट पोजीशन ये टॉप सप्लायर के रूप में अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट प्लेयर्स है इन कमर्शियल व्हीकल लॉकिंग सिस्टम, और इसके अलावा टू व्हीलर रियर मिरर्स और विजन सिस्टम्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे 2 नई कैटेगरी और दिख रही है दोस्तों, जिनके अंदर ये मार्केट लीडर है करंटली। जो यहाँ पे आपको कमर्शियल व्हीकल का लॉकिंग सिस्टम दिखेगा और टू व्हीलर का जो रियर व्यू मिरर है और विजन सिस्टम है ये दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से इस टाइम पे कंपनी जो ऑपरेट करती है कैबिन्स इन इंडिया, और लार्जेस्ट प्लेयर है इस टाइम पे इन एक्सकेवेटर कैबिन्स, अ सबसेट ऑफ OHV ऑपरेटर कैबिन्स। तो यहाँ पे काफी डिफरेंट चीजों के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में ये मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है या सेकंड पोजीशन है। तो ये मैंने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पहले पोस्ट कर रखी है, जो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके, और ये प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये आज की दोस्तों हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी थी, और इससे पहले जितनी भी हमने इंडस्ट्रीज देखी सारी की सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं। अब दोस्तों हमारी जो आज की लास्ट कंपनी है यानी फिफ्थ कंपनी, ये भी डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। आज की हमारी नेक्स्ट यानी आखिरी कंपनी है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी को दोस्तों मैं पिछले 1-1.5 साल से कवर कर रहा हूँ आपके लिए।
यहाँ पे मैंने इस कंपनी के ऊपर भी आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो कई बार पोस्ट कर रखी है। ये दोस्तों मेनली यहाँ पे कैटर कर रही है शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेगमेंट को। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट शिपयार्ड्स कंपनी है दोस्तों, टॉप की 3 कंपनियां यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड या मजगांव डॉक, इन तीनों को कंपनी यहाँ पे करंटली सप्लाई कर रही है। लेकिन सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर आपको होल्डिंग इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 59.96% से सितंबर में इंक्रीज होकर 60% की हुई है। इसके अलावा अगर आप एफआईएस की होल्डिंग देखें तो 0.04% से 0.24% हुई है, यानी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे डीआईएस दोस्तों कुछ भी होल्ड नहीं करते थे इस कंपनी में, 0% का स्टेक होल्ड करते थे, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग आपको 0.68% होती दिख रही है। तो जनरली दोस्तों जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं या जो एसएमई से यहाँ पे मेन बोर्ड में आई होती हैं, इनमें आपको वैसे भी होल्डिंग एकदम से इंक्रीज होती दिखती है। एफआईएस और डीआईएस इस तरह की कंपनियों में वैसे भी कम इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 30 दिसंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड की तरफ को, तो उससे पहले ही आपको एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग इसमें इंक्रीज होती हुई दिखी है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों एसएमई प्लेटफॉर्म के अंदर लिक्विडिटी काफी कम होती है। तो किसी भी कंपनी की जब एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड के अंदर लिस्टिंग होती है तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है उस कंपनी में। तो ये मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस को और इसकी मार्केट कैप को। तो कुछ ही टाइम पहले दोस्तों कंपनी स्मॉल कैप बनी है, करंटली इसकी मार्केट कैप 1400 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले कंपनी आपको 1000 करोड़ से नीचे की दिख रही थी, यानी एक माइक्रो कैप कंपनी थी। यहाँ पे करंटली स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51.9 का है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 60 का है। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है दोस्तों उससे कम दिख रहा है आपको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और आपको पता होना चाहिए जो डिफेंस वाली कंपनी है इनका जनरली जो पी रेशियो है ये हायर रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री हायर पी कमांड करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 24.3 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 57.7 की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 107% की है। तो काफी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो करी है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे केपेक्स की टाइमलाइन, यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी ने केपेक्स प्लान किया था, कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे करंटली कंपनी मॉडरेट ऑनगोइंग केपेक्स के ऊपर अप्रोच रख रही है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे, ऑटोमेशन पे और कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, रेदर देन स्केल वन टाइम एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले दोस्तों मैनेजमेंट स्टेप पे गाइड कर रहा है एनुअल केपेक्स 5 से 10 करोड़ का। तो आपको यहाँ पे हर साल कंपनी 5 से 10 करोड़ के आसपास का केपेक्स करती हुई दिख सकती है कुछ सालों तक। यहाँ पे प्राइमरी कंपनी डायरेक्ट करी है इसको टुवर्ड्स बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन और सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ को इन डिफेंस ऑर्डर्स। यहाँ पे दोस्तों कंपनी अग्रेसिवली मल्टी ईयर मेगा केपेक्स टाइमलाइन कर रही है इस टाइम पे पब्लिकली। इसकी डिटेल अगर आप देखें तो इसकी कोई भी स्पेसिफिक डिटेल मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लार्ज प्लांट का एक्सपेंशन है इसको कंपनी यहाँ पे फेज मैनर में करेगी। इसकी टाइमलाइन यहाँ पे 25 से 26 के बीच की मेंशन की कंपनी ने। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए FY25 में यहाँ पे जो एंड हुआ है मार्च 2025 का, कंपनी ने यहाँ पे एम्फेसिस किया है एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है विद लिमिटेड केपेक्स नीड्स। और यहाँ पे जो ROC है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको रिमेन स्ट्रॉन्ग दिखा है विदाउट मेजर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर आप रिसेंट कमेंट्री देखें कंपनी की जो लेट यहाँ पे 2025 में इन्होंने की थी, तो ये हाईलाइट कर रहे हैं इनका एवोल्यूशन यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट में इस टाइम पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वाया सेपरेट एंटिटी। तो दोस्तों ये कंपनी करंटली आपको अब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी जाती हुई दिख सकती है, यानी डाइवर्सिफाई करती हुई दिख सकती है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों जो इंडिया के अंदर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए इंडस्ट्री है वो सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे करंटली कंपनी ने इस चीज़ की कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है, तो हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी इसकी भी टाइमलाइन दे, क्योंकि अब कंपनी दोस्तों लिस्ट हो चुकी है मेन बोर्ड में, तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट भी देती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो केपेक्स है ये अभी भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और इंक्रीमेंटल वे में कंपनी कर रही है। ये अलाइन है कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोज के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ। और कंपनी यहाँ पे फ्रंट लोड हैवी स्पेंडिंग नहीं करना चाह रही है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इस टाइम पे ऑर्गेनिकली भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। इस टाइम पे दोस्तों जो इंडिया की देखिए इस टाइम पे शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है उसमें भी अच्छी टेलविंड चल रही है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी लगातार इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको इन बिजनेसेस के अंदर स्पेशली शिप बिल्डिंग के अंदर होती हुई दिखेगी काफ़ी डिफरेंट कंपनीज के अंदर। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की जो रेवेन्यू गाइडेंस है इस केपेक्स के बाद। तो मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म की गाइडेंस। ये ड्रिवन है बाय यहाँ पे राइजिंग डिफेंस ऑर्डर्स, शिप बिल्डिंग मोमेंटम और यहाँ पे नए प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज। कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे। अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू का CAGR की गाइडेंस देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो कंपनी एक्सपेक्ट करी है 30 to 40% की एनुअल बेसिस पे ग्रोथ नेक्स्ट 3 से 5 सालों में। इन्होंने शेयर किया था दोस्तों यहाँ पे लेट 2025 में, जो इन्होंने Q2 में अपडेट पोस्ट की थी उसमें। और कंपनी दोस्तों इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि अगर आप पास्ट में भी देखें स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल इसने ग्रोथ करके दिखाई है। कंपनी के रेवेन्यू में जंप आया था यहाँ पे FY25 में, इसके रेवेन्यू आपको 83% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते हुए दिखे थे।
तो FY24 में कंपनी के रेवेन्यू 106 करोड़ के थे और FY25 में इंक्रीज होकर 195 करोड़ के हो गए थे। तो कंपनी हिस्टोरिकली भी ग्रोथ करके दिखा रही है। यहाँ पे कंपनी की अगर ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी देखें दोस्तों तो अराउंड 269 करोड़ की है एज ऑफ रिसेंट अपडेट। रफली आप कह सकते हैं यहाँ पे 1.3x है FY25 के रेवेन्यू के बेसिस पे। ये प्रोवाइड करिए गुड नियर टर्म एग्जीक्यूशन रनवे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोथ ड्राइवर है इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट की कंट्रीब्यूशन। 86% कंपनी का रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से आ रहा है। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पे ब्रॉडर 2.5 लाख करोड़ की दोस्तों जो कोर इंडियन नेवी का केपेक्स है। इसके अंदर आपको काफी बड़े तरीके से 200 से ऊपर शिप बिल्ड होते हुए दिखेंगे। ये गवर्नमेंट का गोल है बाय 2035। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस चीज पे भी फोकस करना है कि ये कंपनी इंडियन नेवी को भी सप्लाई करती है। तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट के गोल है 200 प्लस शिप्स को यहाँ पे बिल्ड करने के, तो डायरेक्टली यहाँ पे पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने जो प्रोजेक्ट नए लॉन्च किया है उसके अंदर केपेक्स करके कंपनी ने यहाँ पे जो डोर्स होती हैं सबमरीन्स की और शिप्स की उसको भी बनाने की शुरुआत की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई। ये आज का दोस्तों हमारा 5th इंपॉर्टेंट स्टॉक था। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो में हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों में कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।